हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा बीएड के सब्जेक्ट्स। बीएड में क्या सब्जेक्ट रहेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे सारे सेमेस्टर का आज, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, या फिर जो बीएड करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी गाइडेंस हो सकती है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बीएड के सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा रिटन पेपर कितने नंबर का रहता है, ठीक है। हमारा रिटन पेपर रहता है या तो 80 नंबर के या तो 40 नंबर के, ठीक है। उसके साथ में हमारी इंटरनल असेसमेंट रहती है। जो 80 नंबर वाला पेपर है उसमें 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट रहती है, और जो 40 नंबर का पेपर है उसमें 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट रहती है। इंटरनल असेसमेंट हमें कॉलेज से मिलती है, जो कि असाइनमेंट बेस होती है या फिर एक्टिविटी बेस होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप अच्छा असाइनमेंट दीजिए, अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, तो आप 20 में से 20 भी स्कोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल पेपर है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पहला सब्जेक्ट रहता है वो रहता है हमारा चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर, जो कि आपका थ्योरी में आता है 80 नंबर का। इंटरनल असेसमेंट होती है 20 नंबर की, टोटल हो गया 100 नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पेपर आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि आपका 80 नंबर का रहता है। 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है और 100 नंबर का आपका टोटल हो गया। तीसरा पेपर आता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें भी आपका 40 नंबर का ये पेपर होता है थ्योरी का, 10 नंबर की असाइनमेंट होती है, टोटल हो गया 50 मार्क्स, ठीक है। चौथा पेपर आता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो ये आपका थ्योरी रहती है 40 नंबर की, 10 नंबर की असाइनमेंट रहती है, टोटल हो गया 50 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है पांचवा पेपर। पांचवा पेपर आपका होता है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, जो कि आपका 40 नंबर का थ्योरी रहती है, 10 नंबर की असाइनमेंट रहती है, टोटल हो गया 50 नंबर का, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग बात है फर्स्ट सेमेस्टर वो ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो सारी स्ट्रीम के लिए सेम रहते हैं, चाहे वो आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेडिकल है या नॉन मेडिकल, सारी स्ट्रीम के लिए सेम सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है आपका लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग आपका पहला सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में, जो कि आपका रहता है 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर की असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपका रिटर्न रहता है, यानी थ्योरी 80 नंबर की और 20 नंबर की असेसमेंट। तीसरा आपका आता है ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। इसमें आपका 40 नंबर का थ्योरी रहती है और 10 नंबर की असेसमेंट रहती है, ठीक है। अब ये थी आपकी सेकंड सेमेस्टर की 3 बुक्स, लेकिन अब यहाँ पे ही आपका सेकंड सेमेस्टर खत्म नहीं होता है। सेकंड सेमेस्टर में आपका इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है, जो बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपकी टीचिंग। टीचिंग सब्जेक्ट भी स्टार्ट होते हैं, जो आपके रहते हैं सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। सो अब हम स्ट्रीम वाइज देखेंगे कि किस स्ट्रीम का कौन से टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। जो मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए टीचिंग सब्जेक्ट रहता है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एंड टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस। सो टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस, ये देख के डरना नहीं है कि अब हमें फिर से साइंस का पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हमें सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ना होता है, बहुत ईजी रहता है ये। बहुत अच्छे से कीजिए इसको, ठीक है। ये थे आपके मेडिकल के टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एंड टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस। अब हम बात करते हैं नॉन मेडिकल के स्टूडेंट की। नॉन मेडिकल के क्या टीचिंग सब्जेक्ट रहते हैं। नॉन मेडिकल की टीचिंग सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एंड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ मैथ देख के डर गए होंगे कुछ बच्चे, बोलेंगे ओ यार मैथ तो पढ़ना पसंद ही नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते अब। लेकिन यहाँ आपको मैथ पढ़ना नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट करने हैं जो आपकी छोटी क्लासों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक टाइप की थ्योरी ही रहती है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स के क्या टीचिंग सब्जेक्ट रहते हैं। आर्ट्स के रहते हैं टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की। कॉमर्स स्टूडेंट के क्या सब्जेक्ट रहते हैं, टीचिंग ऑफ कॉमर्स एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब बचे हमारे संस्कृत शास्त्री, उनके क्या टीचिंग सब्जेक्ट रहते हैं। एक तो टीचिंग ऑफ संस्कृत ही आ गया, दूसरा टीचिंग ऑफ हिंदी। कुछ ऑप्शनल भी होती हैं, अगर चॉइस बेस भी मिलता है एक आध चीज़, वो आपके कॉलेज वालों पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपकी टीपी भी लगती है 1 महीने की, टीपी यानी टीचिंग प्रैक्टिस। अब टीपी पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड सेमेस्टर पे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आपका दो दो जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं हर स्ट्रीम के, वही सिलेबस रहता है। थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट के ही एग्जाम पास करने होते हैं, और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट इसलिए रखे गए हैं क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपकी टीपी लगती है,
टीपी यानी टीचिंग प्रैक्टिस, वो आपकी 3 से 4 महीने की रहती है। जब आप स्कूल जाएंगे वहाँ एक प्यूपल टीचर की तरह बिहेव रहता है आपका, आप उनके लिए एक टीचर ही होते हैं वहाँ के। आपने ही वहाँ क्लास अटेंड करनी है, अटेंडेंस, स्कूल सारा कुछ सीखना भी है और अच्छे से करना भी है, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका यही रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में आपका आता है, फोर्थ सेमेस्टर में आपकी हैं 6 बुक्स, ठीक है। 6 बुक्स में आपका पहली बुक आती है नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है, जो कि आपका 80 नंबर का थ्योरी पोर्शन रहता है और 20 नंबर की असेसमेंट रहती है। उसके बाद आपका आता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें आपका 40 नंबर का थ्योरी रहती है और 10 नंबर की असेसमेंट रहती है। फिर तीसरा आता है इंक्लूसिव स्कूल, इसमें भी आपका 40 नंबर का थ्योरी रहती है, 10 नंबर की असेसमेंट रहती है। चौथा आता है आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें भी आपका 40 नंबर की थ्योरी रहती है और 10 नंबर की असेसमेंट रहती है। पांचवा आता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसमें भी आपका 40 नंबर की थ्योरी रहती है और 10 नंबर का असेसमेंट। अब ये 5 सब्जेक्ट आपके खत्म नहीं होते हैं, एक ऑप्शनल भी आता है 6वां सब्जेक्ट, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा चूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शनल आपके लिए रहता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड वर्क एजुकेशन, एजुकेशन फॉर पीस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है कोई सा भी, वो भी आपका 40 नंबर का थ्योरी पोर्शन रहता है और 10 नंबर की असेसमेंट रहती है। सो ये थे आपके बीएड के 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट। आज हमने सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, ठीक है। और आज की वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आपको उसका आंसर मिलेगा या फिर नई वीडियो भी बना दी जाएगी अगर आपको समझ नहीं आया हो कोई सी चीज़, ठीक है। सिलेबस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीचिंग का कैसे रहता है, स्कूल में क्या प्रोसीजर रहता है, उस पर भी वीडियो बनेगी। और कौन सी स्किल्स रहती हैं उस पर भी वीडियो बनेगी, लेकिन वो बनेगी आपकी डिमांड पे, जैसा आपको लगे। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कन्फ्यूज़न आ रही है, आप मुझे बताएं, उस पर वीडियो बन जाएगी, ठीक है।